हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको अपना एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। कह तो रही हूँ मज़ेदार, मगर उस टाइम हमारी क्या जान निकली थी कि मैं आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आप भी मुझसे शेयर करना कि क्या आपके साथ भी कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है हादसा। ये 30-32 साल पहले की बात है कि मैं अपने पापा के साथ चंडीगढ़ से केदारनाथ के पास काली मठ है सिद्धपीठ, मैं वहाँ जा रही थी। मेरे साथ 3-4 बच्चे और भी थे गाँव के और मेरे पापा भी थे। अब आपको पता है बच्चों की तो आदत होती है, नदी नाले पहाड़ पत्ते सब कुछ देखते जाना, जगह जगह रुक जाना। कुछ देर बाद हमने नोटिस किया कि मुझे मेरे पापा तो दिख ही नहीं रहे। अब उसी के पास क्या था, नदी थी। आपको पता है पहाड़ तो नदियों के लिए बहुत फेमस है, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, ये सब। और बहुत हमने उन्हें आवाज़ लगाई, कहीं से भी आवाज़ नहीं आई। बस फिर क्या था, हमारे तो बुरे हाल, हमारी पूरी टीम के बुरे हाल, रोंगटे खड़े हो गए। हम रोते हुए बिलखते हुए, हमारा सांस चढ़ गया, हम चढ़ाई चढ़ के भागे भागे वापस गांव गए। गांव 4-5 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाके हमने सबको बताया और किसी ने डंडा लिया, किसी ने कुछ लिया, सब लोग भागे भागे हमारे साथ वापस आए। उस टाइम मेरे पे क्या बीत रही थी, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मैं कैसे वापस चंडीगढ़ जाऊंगी। आई तो मैं यहाँ अपने पापा के साथ थी और शायद मुझे वापस अकेले जाना पड़ेगा। मैं आप सोच भी नहीं सकते कि बस क्या बताऊँ आपको। फिर क्या हुआ, ऐसे ही करते करते पहुँचते पहुँचते जो गाँव के वासी थे सारे काली मठ मंदिर तक पहुँच गए। वहाँ देखा तो वहाँ तो मेरे पापा बैठे हुए थे। सब हैरान, सबने कहा कि तुम कौन से रास्ते से गए, बीच में तो नदी आ रही थी। उन्होंने कहा नदी से, जब नदी आई तो वहाँ पर 2 शॉर्टकट रास्ते थे और मैं उस शॉर्टकट रास्ते से मैंने उस पुल को पार कर लिया, है ना। और वो उनकी जो चलने की गति थी पापा की, वो काफ़ी टॉल थे, लंबे पतले, बहुत तेज तेज चलते थे। और वो कब हमसे इतनी आगे निकल गए कि हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि हम तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे ना, मस्ती के रूप में खोए हुए थे। बस फिर क्या था, फिर जो मैंने भगवान का शुक्र किया, मैंने कहा हे भगवान, मैं अगली बार अगले साल आपके पास प्रसाद चढ़ाने ज़रूर आऊँगी। आज भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस टाइम मेरे पे क्या बीती थी। फिर क्या था, जब मैंने भगवान से प्रॉमिस किया कि मैं अगले साल आपसे मिलने आऊँगी, देखो ना भगवान का चमत्कार तो देखो। चांस की बात है कि अगले साल मेरी उसी एरिया में शादी हो गई, ठीक है। और उसी गांव की लड़की भी हमारे घर की बहू है और उसी के आसपास के गुप्तकाशी में मेरी शादी हो गई। बस फिर क्या था, फिर तो मुझे जाना ही था मंदिर। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं अगले साल ज़रूर आऊँगी और वहीं जाकर मेरे को नई ज़िंदगी मिलनी थी, वहीं जाकर मेरा ससुराल बनना था। तो ये तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। तो ज़िंदगी में कई बारी कुछ किस्से कहानियाँ ऐसे होते हैं कि कहते हैं ना कि 24 घंटे में सरस्वती होती है, वो एक बारी हमारी जीवा में ज़रूर बैठती है और वो बात सच भी हो जाती है। तो शायद उस टाइम सरस्वती माँ ने भी मेरी सुन ली। तो क्या आप भी शेयर करेंगे, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा किस्सा हुआ है? तो किस्सा हुआ है तो आप भी अपनी वीडियो मुझे शेयर ज़रूर करना। ओके।